सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के सामने प्रभु का वचन को ले आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दूर और नज़दीकी बैठे हुए प्रभु का वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की। इस गॉस्पेल मीडिया चैनल के द्वारा प्रभु को वचन को लगातार आपके पास पहुंचाने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। पहले पत्रस के पत्री उसका दूसरे अध्याय उसका 9वां आयत हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इधर परमेश्वर का महान दास प्रेरित पत्रस कलीसिया के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा हुआ एक पत्री है, जो उद्धार पाए बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का वचन का पालन करते हुए ज़िंदगी बिताने वाले लोगों के लिए। आपका खूबी लोग जानना है, आपको कहाँ से बुलाया है, क्या अधिकार आपको मिला है, उसी विषय के ऊपर प्रेरित पत्रस इस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। मैं विश्वास करते हैं वचन हम सभियों के लिए आशीष की कारण होगा। परमेश्वर का दास प्रेरित पत्रस के विषय में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का एक चेला था, प्रथम चेलों में से एक व्यक्ति था पत्रस। उनकी ज़िंदगी हम सुसमाचार की किताबों में जब पढ़ते हैं हमें मालूम पड़ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला हुआ एक व्यक्ति, हर वक्त हर एक काम में आगे आगे खड़ा हुआ एक व्यक्ति, और यीशु मसीह को एक बार इनकार किया हुआ व्यक्ति। उसके बाद यीशु मसीह उस व्यक्ति को ढूंढ कर आते हैं, और हम आगे देख सकते हैं पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ पाकर सबसे पहले खड़ा होकर प्रचार किया हुआ व्यक्ति है प्रेरित पत्रस। पत्रस का कुछ खासियतें बाइबल के अंदर है। वो लोगों के सामने वचन जब बोलते समय परमेश्वर का उस महत्व को प्रकट करने का एक स्वभाव थे। हम भी जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, यो प्रचार करते हो, दूसरों को सिखाते हो, हर वक्त हमारे अंदर होने चाहिए ये खूबी, परमेश्वर का महत्व हम प्रकट करना है। हर जगह में परमेश्वर का नाम को ऊंचा करें। हमें इसलिए तो परमेश्वर ने बुलाया, आपको एक पोजीशन में परमेश्वर ने खड़ा किया है। ये कौन सा पोजीशन है? यहाँ प्रेरित पत्रस अपने पत्रिका के द्वारा हमसे कहते हैं हमें कहाँ से बुलाया गया है, हम कहाँ दे, और हमारे परिस्थिति क्या था, और आज हम किस परिस्थिति में हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत की आयत में जरा पढ़िएगा। इसलिए सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो। ताकि इधर हम देख सकते हैं प्रेरित पत्रस इस प्रकार कहते हैं, आपके जीवन से कुछ बातें आप दूर रखना है। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, हमारे अंदर का एक गलत स्वभाव, बैर रखना, एक दूसरे के बुराई करना, बैर जिंदगी बिताना, ये इसलिए हमारे अंदर होता है कि हम परमेश्वर का राज्य के लिए अभी तक तैयार नहीं है। इसका एक चिन्ह है, हम देख सकते हैं।
इस बात बोलते समय शायद कई लोग मेरा खिलाफ होगा, लेकिन मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में बैर भाव नहीं है, स्वर्ग राज्य में छल नहीं है, स्वर्ग राज्य में कपट नहीं है, स्वर्ग राज्य में ढा नहीं है और निंदा को दूर करे। स्वर्ग राज्य में निंदा नहीं है। हमें संसार के ज्योति के रूप में परमेश्वर में रखा है। हमारे अंदर से निकलने वाला गलत जो स्वभाव है उसको हम जब तक दूर नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। इधर प्रेरित पत्रोस कहते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान कैसा होना, आप निर्मल और आत्मिक दूध का लालसा करें। आप नए जन्मे हुए बच्चे के समान हो। उस बच्चे के अंदर कोई प्रकार की कपट नहीं है, कोई प्रकार की अशुद्धताई नहीं है, कोई प्रकार की बैर भाव उसमें नहीं है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके अंदर ये स्वभाव प्रकट होने के लिए परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा हमें बोल रहा है। यदि आपके जीवन में इसी प्रकार के स्वभाव है तो मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बन सकते। यीशु मसीह इसलिए कहा है, बच्चों यीशु मसीह के पास आते समय लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग उसको रोकने के लिए कोशिश की। हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, बच्चों को रोको मत, उसको मेरे पास भेजो, स्वर्ग राज्य इन्हीं का है। उसके बाद उन्होंने इस प्रकार कहा है, यदि एक व्यक्ति बच्चे समान नहीं बना है, ये स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बन सकते। तो हमारी पदवी आप समझना है। इधर देखो, बच्चे समान एक व्यक्ति नहीं बनेगा तो स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं करेगा। इधर बोलते हैं कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल, मतलब कोई प्रकार की कपटता ही नहीं है, निर्मल। मेरे जीवन में ऐसी बात है कि मैं मेरे बच्चे को अगर मारते हैं या उसको डांटते हैं उस समय रोता है, और जब मैं बाहर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पापा जब आते हैं आप एक चॉकलेट लेके आए। उसको मैंने डांटा, उसको मैंने मारा, वो दर्द उसको जरूर है, लेकिन उसके अंदर एक प्यार भी छुपा हुआ है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हम कैसा होना करके परमेश्वर चाहते हैं, बच्चों के समान एक नए जन्मे हुए। हमारे अंदर कपटताई नहीं होना है, झूठ नहीं होना है, बैर भाव नहीं होना है। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है, उस बात 9 आयत में हम देख सकते हैं। पत्रोस इस बात का ध्यान से कहते हैं, पर तुम एक चुने हुए वंश है। हम एक चुने हुए वंश है। ये कैसा हम जाना जाते, हम चुने हुए वंश है। ये आपका बोली में, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहारों में ये बात प्रकट होते हैं। पिछले दिन तक आप इस संसार के व्यक्ति होगा, पिछले दिन तक आपका दोस्त के साथ एंजॉय करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन हम अपने आप को जानना है, आज मैं वो बीते दिनों में जैसा जिंदगी बिताया है वैसे आज मैं जिंदगी नहीं बिता सकता। क्यों? इसलिए कि मैं अलग हो चुका है, मैं खरीदा हुआ है, मैं चुना हुआ एक वंश है। चुना हुआ लोगों का कुछ खासियत है, कुछ बातों में से उनको दूर रहना होता, कुछ दुनिया की बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा। शायद ये बड़े मुश्किल की बात होंगे। अंदर ही अंदर एक मृत्यु होना जरूरी है। कौन सा मृत्यु है? इस शारीरिक तौर से जो पाप की ओर आपको खींच कर लेके आने वाला, उस स्वभाव से आपको मरना है। वो स्वभाव फिर से आपके ऊपर राज्य ना करे, फिर से वो स्वभाव आपके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़े नहीं, इसके लिए रोकना जरूर थी। हम चुने हुए एक वंश है। आगे हम देख सकते हैं, और राजपदारी याजकों के समाज, राजपदारी याजके एक हक, एक अधिकार है। राजा के पदवी, राजपदारी याजकों,
याजक मतलब पुराना नियम में देखते याजक की जिम्मेदारी क्या था, ड्यूटी क्या था। याजक की ड्यूटी यही था कि जो व्यक्ति पापी है, गलत है, उसको परमेश्वर के संगति में लेके आते, उसे बलि चढ़ाते हुए, उसके ऊपर हाथ रखते हुए, उसके लिए परमेश्वर के संगति में मध्यस्थ करने वाले एक व्यक्ति। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको रखा है एक याजक के समान। याजक की जिम्मेदारी समझना है, याजक की जिम्मेदारी एक मध्यस्थ करना। सबसे बड़ा याजक प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। वैसे ही एक जिम्मेदारी हमें भी दिया है, एक मध्यस्थ करना। जो लोग पाप में हैं, दुनियादारी में हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उस पाप के अंदर से उसको बचाए। एक याजक की जिम्मेदारी मध्यस्थ करना। उत्पत्ति किताब के अंदर जब आते समय अब्राहम अपने जो भाई के बेटा लूत के लिए परमेश्वर के संगत गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, वो मध्यस्थ रहा है। लूत और उनके परिवार को बचाने के लिए स्वर्गदूतों के साथ या परमेश्वर का साथ बात किया है, और कई बार उस बात को आगे बढ़ाया उन्होंने। बोलते उस देश में 50 जन है तो तू उस देश को नष्ट करेगा। ऐसे काफी बात उसने पूछकर उसका मृत्यु को रोकने के लिए, उसके ऊपर परमेश्वर के श्राप को रोकने के लिए प्रभु के संग ने मध्यस्थ किया है। मैं आपको बोलना चाहते, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है। हमारे आजू बाजू में कई लोग कई प्रकार के पाप में दिन प्रतिदिन मर रहा है। आपकी जिम्मेदारी, आप उसके लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थ करें, वो लोग कहीं ना कहीं सच्चाई को जानकर प्रभु की ओर फिरे। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोला, आपका ड्यूटी को, आपके जिम्मेदारी को समझो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है। इधर लिखा है, एक चुने हुए वंश और राजपदारी, याजक का समाज और पवित्र लोग। नेक्स्ट बात बोलता, पवित्र लोग। पवित्रताई बोलने से नहीं आता है, पवित्रताई आपके जिंदगी में प्रकट करने वाली बात होते हैं। पवित्रताई कई लोग बाहर से बोलते हैं, बाहर से व्हाइट कपड़ा पहनने से या सफेद कपड़ा पहनने से या पवित्र नहीं होता है। आपकी अंदर की जो बातें, अंदर के पापमय स्वभाव को दूर करना है, दूसरे के खिलाफ बात करना बंद करना, दूसरे के खिलाफ बुराई बोलना बंद करना है, पाप करना बंद करना है। आपके अंदर एक पवित्रता प्रकट होना है। परमेश्वर चाहते आप धर्मी हो। परमेश्वर आपको बुलाकर इसलिए अलग किया कि पवित्र जिंदगी बिताए। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पत्रोस के पत्री में हम पढ़ते हैं, जैसा वे पवित्र वैसे हम भी पवित्र हो जाए। हमारा बुलाहट उसके लिए, जैसा परमेश्वर जिस व्यक्ति हमें बुलाया है उस पवित्रता में हमें जिंदगी बिताना है। आगे बोलते हैं, परमेश्वर का निज प्रजा। आपको परमेश्वर निज प्रजा के रूप में बुला इसलिए कि जिसमें तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति की ओर बुलाया है। अंधकार से मसीह की जिंदगी बिताने के बाद भी आज भी अंधकार के अंदर जिंदगी बिताना परमेश्वर नहीं चाहते। आपको कहां से बुलाया? अंधकार से बाहर निकाला है, ज्योति की ओर लेके आया। सबसे बड़ा ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट, मैं ज्योति हूं। यीशु मसीह सबसे बड़ा ज्योति। हम अंधकार में पड़े हुए थे, पाप के दबाव में। एदन वाटिका के अंदर से जो पाप के स्वभाव से आज भी हम जिंदगी बिता रहे थे, उसके अंदर से परमेश्वर अंधेरा के अंदर से हमें बाहर लेके आया। हमें देखने वाले लोग ज्योति को देखे, आपके चेहरे में वो ज्योति प्रकट होना जरूरी है, परमेश्वर का महिमा प्रकट होना जरूरी है। वचन हम पढ़ते हैं, हमें इस दुनिया की ज्योति के रूप में रखा। यीशु मसीह का मैं इस दुनिया की ज्योति हूं, वैसे उसी जिम्मेदारी पर आपको भी खड़ा किया है। आपके जीवन को हम देखो, मैं कितना लोगों के लिए उजियाला बन जाते हैं।
मैं कितने लोगों को अंधेरा से उजियाले की ओर लेके आते हैं। इन दिनों में हम देखें तो कई लोगों को अंधकार की ओर ले जा रहा है, कई लोग अंधकार के अंदर गिरा रहा है, कई लोग अंधकार के अंदर लोगों को धक्का दे रहा है। मैं आपको बोलना चाहते, आपको परमेश्वर इसलिए बुलाया एक ज्योति के रूप में खड़े हो जाए। इधर प्रेरित पत्रस कहते हैं तुम्हें बुलाया अंधकार से ज्योति की ओर, अद्भुत ज्योति की ओर, साधारण ज्योति नहीं, अद्भुत ज्योति। मुश्किल के समय में भी, समस्या के समय में भी प्रकट होने वाला ज्योति, वो एक अद्भुत ज्योति है। लोग देख के बोलना चाहते इसमें कुछ खासियत है। अपने आप को जांचने की जरूरत है। हमारे पदवी को जानो, पोजीशन को जानो, परमेश्वर इस संसार में हमें क्यों रखा है। हमें संसार में नष्ट होने वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया, प्रेम किया और स्वर्गीय पदवियों में अपने मृत्यु के द्वारा स्वर्गीय पदवी हमें देकर फिर से इस संसार के अंदर हमें रखा है। आपकी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। आपके अधिकार समझो। फिर से उस आयत फिर से हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, आप एक चुना हुआ व्यक्ति है आके, और राजपदारी, एक राजपदारी, आपको एक राजा की पदवी है, याजकों का समाज, दूसरी बात याजकों के समाज, और पवित्र लोग, तीसरी बात पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर का निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, वो अद्भुत ज्योति में बुलाया। आप कौन है? हु आर यू? अपने आप का एक पहचान हमें होना चाहिए। मैं कौन हूं? परमेश्वर मुझे क्यों इस जगह में रखा है? मैं कौन है? इस वक्त इस वचन सुनने वाला एक व्यक्तियों से मैं बोलना चाहते हैं, जब ये वचन आपके अंदर बात करते समय, वचन सुनते वक्त अपने आप को जरा आप जांच ले, मैं कौन है। उसके बाद एक एक कदम आप रखें। उसके बाद हम लोगों से बात करें। उसके बाद प्रभु के संग में आराधना करें। यदि आपको अपने आप का पहचान नहीं है तो इस वचन आपके लिए प्रभु की आत्मा कहते हैं, आप कौन है करके के पहचान आपके जीवन में हो। प्रेरित पतरस के जीवन को देखेगा तो एक साधारण मछुआरा था, कोई वैल्यू नहीं था उनके जीवन के लिए। जीवन में हम देख सकते हैं ढंग का कपड़ा पहनने के योग्य नहीं था। उनके जीवन में एक बदबूदार जिंदगी था। यीशु मसीह उसको ढूंढ के आया। मैंने आपको बोलना चाहते हैं, आपका पिछले हिस्सा कुछ भी हो, बदबूदार हो, शर्मिंदगी की हो, पिछले हिस्सा शायद आपका गलती भी हो, ये वचन को आप पढ़कर अपने आप का पहचान लो, मैं कौन हूं। आज प्रभु के संगति में आया, आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर कर मैं वचन पढ़कर वचन के अनुसार जिंदगी बिता दे। यीशु मसीह मुझे कौन बनाया है, इस बात का पहचान आपको होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन इस बात का स्मरण करो, मैं कौन हूं। मैं चुना हुआ एक वंश है। अगली बात कहते हैं, राजपदारी, याजकों का समाज है, और पवित्र लोग, और परमेश्वर कि निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आखिरी आयत मुझे बड़ा पसंद है, उसका गुण करो। किसका गुण करना है? किसका गुणानुवाद करना है? जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको उस पोजीशन में बिठाया, जिसने आपको देश में आदर किया है, जिसने आपको आशीष दिया है, जिसने आपको इस पदवी में लेके आया है, उसका गुणानुवाद करो। कोई भी अपने आप बड़ा नहीं हुआ है। यदि परमेश्वर नहीं चाहता
एक व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकते। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा था कि आपको एक अच्छा लेवल में ले आए, आपको एक पहचान वाला व्यक्ति बनाए। इस वक्त यदि उस बातों में कोई कमी आपके जीवन में आया, प्रभु के संग प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कमी आया, पवित्रताई में कमी है, मैं कौन है करके मेरा पहचान में भूल गया है। इस वचन के अनुसार अपने आप को परखते हुए प्रार्थना करें, ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रभु के संग में प्रार्थना करें। आप जहां गई बैठा है, प्रभु के हाथ में जीवनों को समर्पित करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथ छाती पे और रखकर यदि आप प्रार्थना मेरे साथ करते हो, मैं विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको एक नया पहचान में ले जाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई समय मेरे पहचान को मैं भूल कर जिंदगी बिताया, लेकिन आज तू हमसे वचन के जरिए बात किया है। प्रभु जी, जितने लोग अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित किया है, तेरे बुलाहट को, तेरे चुनाव को जानकर और एक अच्छा प्रजा के रूप में, एक अच्छा वंश और अच्छा राज पदवी के अनुसार तूने उनको बुलाया है और अलग किया है, और तेरे गुणानुवाद करने के लिए हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर तू इस्तेमाल करे। तो अद्भुत करने वाले इसलिए धन्यवाद, तेरे आशीष उंडेला इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझे को देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आपको परमेश्वर आशीष करे।